नमस्कार। हम चर्चा करेंगे आगामी 9 जून 2020 को आयोजित होने वाले रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र के बारे में। आपको पता है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, जिससे कि 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 9 जून को जो एमपी बोर्ड का पेपर आयोजित होगा उसमें केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र है वो 70 नंबर का होगा और ये 70 नंबर रसायन शास्त्र के 3 अलग अलग सेक्शन से पूछे जाएंगे। पहला भाग है इसका फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इससे 23 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 यूनिट इसके लिए पढ़ने होंगे। दूसरा भाग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 19 अंक के क्वेश्चन आने हैं, 4 यूनिट आपको पढ़ना होगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 अंक के क्वेश्चन आने हैं और इसके लिए आपको 7 यूनिट पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास समय भी सीमित है, लेकिन आपका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। ऐसे समय में आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ आपको अब रिस्क लेना होगा। या फिर कहिए कि सबसे पहले आप उन प्रश्नों को तैयार करिए जिनके प्रश्न पत्र में आने की संभावना ज़्यादा है, और जब समय आपके पास बचे तो आप इनके अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चर्चा करेंगे कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह एक अनुमान है जो कि अनुभव पर आधारित है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है यूनिट 10, हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स। आपको ये भी पता है कि इससे एक क्वेश्चन आना है और वो 4 अंक का होगा। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है CX बंध की प्रकृति। पीछे भी लास्ट वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN अभिक्रिया। थर्ड क्वेश्चन है केसियन और एजीसियन से अभिक्रिया। ये दोनों साइनाइड के साथ जो रिएक्शन है, चाहे पोटेशियम साइनाइड हो या सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया हो हैलो एल्केन की, ये महत्वपूर्ण है। वुड्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉप अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ कंपाउंड्स भी पढ़ने होंगे। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एक साथ पढ़िएगा दोनों की तुलना करते हुए। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। इसी तरह से अगला कंपाउंड है फ्रियॉन, TDT, BHC। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म, फ्रियॉन, DDT, BHC। तो इतने क्वेश्चन को आप पहले तैयार करिए, इसके बाद अगर समय बचता है तो आप बाकी के क्वेश्चन को देख सकते हैं। CX बंध की प्रकृति, SN अभिक्रिया, केसियन और एजीसियन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, सेंडमेयर रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को बनाने की विधि क्या है और इनके प्रमुख गुण आपको पढ़ लेना है। स्पेशली क्लोरोफॉर्म के महत्वपूर्ण भौतिक गुण, जैसे उसको रखने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और फिर उससे कुछ महत्वपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रियाएँ। इसी तरह से फ्रियॉन, DDT और BHC। ज़्यादा डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है, आपको संक्षेप में पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधे सीधे ही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, या ये कहिए अगली यूनिट है 11। इसमें है 3 भाग हैं, एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। इसको हम 3 भाग में रख सकते हैं, एक एक भाग करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये समझ लेते हैं कि इससे भी एक ही प्रश्न आना है और वो 4 अंक का होगा। इसका पहला पोर्शन है एल्कोहल। एल्कोहल में सबसे पहले तो आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ पढ़ लेनी है। एक डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तीसरा है विहाइड्रोजनीकरण। इसके बाद आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर पढ़ना है, और इनके परीक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर मेयर परीक्षण और दूसरा ल्यूकास परीक्षण। तो आपको तीनों एल्कोहल में अंतर पढ़ना है, साथ में आपको इनके परीक्षण भी पढ़ने हैं, वेक्टर मेयर परीक्षण और ल्यूकास परीक्षण। अंतर में भी लिखने में काम आएगा। तो ये रिएक्शंस जो पढ़नी है वो अंतर में भी काम आएगी, परीक्षण जो पढ़ेंगे वो अंतर में काम आएगा। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख एल्कोहल है एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल बनाने की जो प्रमुख विधि है फर्मेंटेशन, किण्वन विधि, ये आपको तैयार करना है। आते हैं फिनॉल में। फिनॉल में आपको एल्कोहल और फिनॉल में अंतर पढ़ना है। फिर इसके बाद ये पढ़ना है कि आखिर फिनॉल अम्लीय क्यों होता है या एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। फिर इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, या ये कह लीजिए कि पिक्रिक एसिड का बनना, हैलोजनीकरण, कोल्वे अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, रीमर टिमैन अभिक्रिया, फिनॉलेप्थिलीन अभिक्रिया, और इसका एक महत्वपूर्ण जो परीक्षण है लीबरमान परीक्षण। तो कहने का आशय ये है कि आपको कुछ अभिक्रियाएं पढ़नी है, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, कोल्वे अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, रीमर टिमैन अभिक्रिया, फिनोलेफ्थिलीन अभिक्रिया, लीबरमान परीक्षण। अंतिम जो इसका टॉपिक है ईथर। ईथर में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरा डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन सतत ईथरीकरण की विधि। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करना है। अब अगर हम देखें, जो अगला भाग है, अगली यूनिट है, अभी हमने चर्चा की 11th की, अब हम बात करेंगे 12th यूनिट की।
12th यूनिट को आपको दो भागों में बांट देना है। एक भाग हो गया एल्डिहाइड कीटोन और दूसरा भाग हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले ये समझिए कि इससे भी एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी 4 अंक का आना है। पहले कुछ अभिक्रियाएं हैं जो इनको बनाने से संबंधित हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया आपको तैयार भी होगी, रोजनमुंड। फिर स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रियाएं पहले होंगे जो कि जिनका संबंध इसके फॉर्मेशन से है। रोजनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, गाटरमान कोच अभिक्रिया। फिर रासायनिक गुण में जब आप पहुंचेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन, फिर यूरोट्रोपिन का बनना। फिर अगली महत्वपूर्ण रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। इसके बाद कैनिजारो, आपने अगर पुराने पेपर सॉल्व किया होगा तो आप देखें कमोवेश यही अभिक्रियाएं बार बार रिपीट होती ही हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। फिर अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ये कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया या पार्किन अभिक्रिया। फिर इसके बाद आपको एक रीजन पढ़ना है, टॉलिन रीजन, टॉलिन अभिकर्मक और फेहलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें आपने क्या देखा कि इस जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला सेक्शन है उसमें रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, यूरोट्रोपिन का बनना, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, टॉलिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन। अब इसमें जो दूसरा भाग है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको पढ़ना है कुछ रिएक्शंस है जैसे बी कार्बोक्सिलीकरण, हुंसडीकर अभिक्रिया, फिर HVZ रिएक्शन, हेलार्ड जेलेंस्की जो अभिक्रिया है इसको बुक से देख लीजिए, HVZ अभिक्रिया। और फिर इसमें जो एस्टिक एसिड है उसको बनाने की सिरका विधि, ये अम्ल के एस्टिक अम्ल के बनाने की प्रमुख विधि है। तो बी कार्बोक्सिलीकरण, हुंसडीकर अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया और शीघ्र सिरका विधि, ये आपको देखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले सेक्शन में। अब अगर हम बात करें जो अगली यूनिट है वो है 13 और इसका टाइटल है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है इससे 4 अंक आना है। अभी पहले हमने 10, 11, 12 यूनिट की चर्चा की, उनमें से भी 4 अंक का ही क्वेश्चन आना था, लेकिन एक क्वेश्चन आना था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन आना है 1 अंक का और एक क्वेश्चन आना है 3 अंक का। इसका मतलब है 1 + 3, 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न। क्वेश्चन आएंगे 2, अंक मिलेंगे 4। तो इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं, पहली अभिक्रिया है हाफमैन विधि या हाफमैन विधि। दूसरी अभिक्रिया है मेंडियस अभिक्रिया, हाफमैन विधि, मेंडियस अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड या हाफमैन ब्रोमाइड HB रिएक्शन, ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया। फिर आपको एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है, एमीन क्षारीय क्यों होता है और क्षारीयता को उसका क्रम। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। तीनों ही एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीनों में अंतर कैसे करेंगे और उनकी पहचान क्या है, उनसे संबंधित परीक्षण क्या है। हाफमैन विधि, मेंडियस अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलिमाइड विधि, एमीन की क्षारीय प्रकृति, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीनों में अंतर व पहचान और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ध्यान रखिएगा वो अभिक्रियाओं से संबंधित है। जैसे मेथिल एमीन को एथिल एमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, एथिल एमीन को मेथिल एमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की यूनिट 10, 11, 12 और 13 से आपको क्या पढ़ना है। अगली यूनिट में हम चर्चा करेंगे 14, 15 और बाकी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और आपसे कौन कौन से संभावित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको पहले इन प्रश्नों को तैयार करना है, फिर इसके बाद बचे हुए समय में इनके बाकी भाग को देखना होगा। धन्यवाद।